हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी बीए फर्स्ट ईयर बोल लीजिए, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर बोल दीजिए, या 11th-12th में भी ये चैप्टर हो सकता है। देखो, मैं हर बार आपको बोलता चला हूँ, क्लास डिस्क्राइब नहीं करूँगा कौन सी क्लास की ये चैप्टर है या ये उसका वीडियो है। तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो 11th का भी हो सकता है, 12th का भी हो सकता है, फर्स्ट ईयर का भी हो सकता है, सेकंड ईयर का भी हो सकता है, थर्ड ईयर का भी हो सकता है। अब आपको देखना है कि आपके सिलेबस में वो टॉपिक है तो इस वीडियो को पूरा देखा करो, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैं बता देता हूँ, वैसे बीए फर्स्ट ईयर, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर, 11th-12th में भी है। मानव भूगोल क्या है इसका चैप्टर रहता है। इससे पहले निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, संभववाद की अवधारणा का अपनों ने अध्ययन किया था। डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न डिटर्मिनिज्म करके एक चैप्टर था जो कि इसी से संबंधित था। आज मैं इसका मानव भूगोल का अर्थ, मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पर अपन डिस्कस करेंगे और उसकी परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे। हर एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, या मानव भूगोल का अर्थ क्या है, या मानव भूगोल का किन किन विषयों से संबंध है। तो आज इसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरी देखना तो चैप्टर समझ आएगा, वरना स्किप करोगे तो ऊपर से जाएगा, ठीक है। अब मानव भूगोल, बात समझो पहले, मानव प्लस भूगोल। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि भूगोल की कितनी शाखाएं, भूगोल को मुख्य रूप से कितनी भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। एक है मानव भूगोल और दूसरा कौन सा है, भौतिक भूगोल। भूगोल को 2 भागों में विद्वानों ने विभक्त किया है। पहला है मानव भूगोल और दूसरा है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण बोल लीजिए, भौतिक कारक बोल लीजिए, या पृथ्वी बोल लीजिए, इसका अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल में मानव किस प्रकार, या वातावरण भी बोल सकते हैं आप इसमें, वातावरण, नेचर या जो भी है उसका अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल में इन सभी में परिवर्तन करते हुए किस प्रकार मानव इनका उपयोग करता है, यूज करता है, यूटिलाइज करता है, किस तरह अपनी जीवनचर्या के लिए इसका उपयोग करता है। क्या करता है मानव, इसका उपयोग करता है, उपभोग करता है, ठीक है। किस तरह उपभोग करता है, किस तरह उपयोग करता है, तो इसी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। भूगोल को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल यानी कि पर्यावरण का अध्ययन, भौतिक का अध्ययन, या पृथ्वी तल का अध्ययन, या वातावरण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर बात आती है कि दूसरा मानव भूगोल। अब ये भौतिक पर्यावरण है, वातावरण है, नेचर है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें मानव ही ना हो, क्रियाकलाप, जैसे कि ऐसे समझो, ये एक पत्थर है, हेवी वाला, अच्छे वाला, गोल गोल, गोल गोल तो नहीं, चौरस बन गया। ये दूसरा पत्थर है। अब मान लो कि ये प्रकृति है और ये भी प्रकृति या वातावरण है, ठीक है, दोनों हैं। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग अगर हैं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया इनके बीच में नहीं हो रही है, कोई अगर क्रिया और प्रतिक्रिया इनके बीच में नहीं हो रही है, तो ये शून्य रह जाएंगे, जहां हैं वहीं पर रह जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं एक पत्थर को दूसरे पत्थर से आपस में टकरा दिया जाए, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से आपस में टकरा दिया जाए, तो क्या उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। या तो इससे चिंगारी निकलेगी, जैसे आदिमानव ने 2 पत्थरों को टकरा करके एक ऊष्मा, ऊर्जा या आग का आविष्कार किया था, ठीक है ना। 2 पत्थरों को टकरा करके चिंगारी निकली, चिंगारी से आग का आविष्कार किया। तो जब इन दोनों के बीच में क्या हुई, प्रतिक्रिया, या हम बोल सकते हैं क्या की क्रिया। जब तक क्रिया नहीं हुई तब तक क्या आग का आविष्कार हुआ, नहीं हुआ। तो यही बात होती है, अगर पूरा भौतिक है यानी कि पूरी पृथ्वी है और उस पृथ्वी पर अगर मानव रूपी क्या नहीं हो, क्रिया, मानव रूपी क्या नहीं होनी, अगर क्रिया नहीं होगी तो पृथ्वी आगे अग्रसर नहीं होगी, उसमें परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो सकता। और जब परिवर्तन उत्पन्न नहीं होगा तो पृथ्वी क्या रह जाएगी, शून्य रहकर रह जाएगी। इसलिए हमें भौतिक
भूगोल या ये भौतिक पर्यावरण या भौतिक पृथ्वी या पृथ्वी का वातावरण को समझने के साथ साथ मानव भूगोल को भी पढ़ना अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इन सभी का उपयोग या क्रिया प्रतिक्रिया करने का काम कौन करता है इस धरातल पर? तो मानव करता है। कौन करता है? मानव करता है। तो ये वाला उदाहरण आप दिमाग में रखना कि दो पत्थर हैं, अगर आपस में जब तक टकराएंगे नहीं तब तक क्या नहीं होगी? क्रिया। अर्थात ये क्रिया रूपी क्या चीज है? मानव है। समझ गए? क्रिया रूपी क्या है? मानव। अगर मानव इस पृथ्वी पर नहीं होता तो जो पृथ्वी का आज स्वरूप है शायद वो नहीं होता। जैसे कि अपनों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, बिग बैंग सिद्धांत का अध्ययन किया था, किस तरह हमारे 8 ग्रहों का उत्पत्ति हुई है, ऐसे करके। तो 8 ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ग्रहों से फिर उपग्रहों की उत्पत्ति हुई है, यह आप अच्छे से जानते हैं। फिर वो पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला। धीरे धीरे वह पृथ्वी ठंडी होने लगी, फिर उस पर जल आया, जल से फिर एक जीव आया, जीव से फिर जंतु आया, जंतु से फिर प्राणी बने। ठीक है ना? इस तरह ये पूरा एक सिस्टमेटिक चलता रहा और आज मानव भी आज इस पृथ्वी के लिए बहुत काम की चीज है। मानव खुद भी एक क्या है? संसाधन कारक या कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये सभी रूपों में काम करता है। अगर पृथ्वी पर मानव न हो तो इस भौतिक पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसको समझाने के लिए भी तो किसी की आवश्यकता है, मानव की आवश्यकता है। ठीक है ना? इसलिए भौतिक भूगोल को पढ़ने के साथ साथ हमें किसका अध्ययन भी करना चाहिए? मानव भूगोल का अध्ययन भी करना चाहिए। तो अगर अपन एक रूप में कहें मानव और पृथ्वी, मानव और ये इसको पृथ्वी समझ लेते हैं, पृथ्वी दोनों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाले विज्ञान को यहां पर लिखता हूं, मानव एवं पृथ्वी के मध्य अंतर क्रिया के अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। अब इसकी कुछ परिभाषाएं देखो। अर्थ अलग होता है, परिभाषाएं अलग होती है। अर्थ अलग होता है, परिभाषाएं अलग होती है। अर्थ सामान्य रूप में मैं भी बता सकता हूं, आप भी बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। लेकिन परिभाषा क्या होती है? जो कि इन्वर्टेड कोमा में लॉक होती है, यानी कि किसी विद्वान द्वारा या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा दी जाती है, उसे परिभाषा कहते हैं। अब आपके सिलेबस में वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं, अपन 2-4 परिभाषा का अध्ययन करेंगे। अब इसके अर्थ के बाद आपकी परिभाषाएं आती। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अर्थ अलग चीज होती है और परिभाषा अलग चीज होती है। ठीक है ना? अर्थ आप और मैं, हर कोई व्यक्ति बता सकता है किसी भी चीज का, किसी भी शब्द का या किसी भी सेंटेंस का। ठीक है? लेकिन परिभाषा किसी पर्टिकुलर विद्वान द्वारा या किसी मुख्य व्यक्ति द्वारा या किसी मुख्य विशेषज्ञ द्वारा, जैसा अपन भूगोल पढ़ रहे हैं तो वो कोई ना कोई भूगोलवेत्ता ही रहा होगा जिसने इस चीज की परिभाषा या मानव भूगोल की परिभाषा दी है। तो परिभाषा को लाइन टू लाइन, शब्द से शब्द याद करना होता है और अर्थ आप अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है ना? अगर आपसे परिभाषा पूछता है तो आपको लाइन टू लाइन लिखना जरूरी होता है। अगर वो कॉपी चेक करने वाला अच्छा हुआ तो वो अगर एक भी शब्द आपने गायब किया तो वो 2 नंबर की परिभाषा तो वो 1 नंबर ही देगा। लेकिन अगर अर्थ पूछता है कि मानव भूगोल का अर्थ बताइए या अर्थ को समझाइए, तो आप अपने मन में जितने भी ख्याल आते हैं या जो जो इसके बारे में जानते हैं सब कुछ लिख सकते हैं और पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। ये 2 चीजें, अर्थ और परिभाषा में अंतर। अर्थ अपनों ने देख लिया, परिभाषा का अपन जिक्र करते हैं। तो देखें, मैंने 3 विद्वानों की परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत की है। तीनों के तीनों भूगोलवेत्ता रहे हैं। कोई फ्रांस का रहा है, कोई रूस का रहा है, कोई कहाँ का रहा है, लेकिन ये तीनों विद्वान आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट IMP हो जाते हैं। इन तीनों की परिभाषाएं रट लेना, आप याद कर लेना। हाँ, एक चीज बताना मैं आपको भूल गया कि मानव भूगोल के जनक कौन है? व्हाट इज फादर, हु इज फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? तो आपको ये याद रखना है, रट लेना। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मानव भूगोल के पितामह या मानव भूगोल के जनक कौन है? तो रेटजेल। कौन है? मानव भूगोल के जनक कौन है आपके? रेटजेल। कौन है? रेटजेल। तो उनकी भी एक परिभाषा मानव भूगोल के लिए दी गई होगी। जब खुद वो बना रहे हैं, जैसे कि एक इंजीनियर होता है, वो घर का नक्शा बनाता है, फिर घर को बनाता है। जब घर बन जाता है तब उसके पास ब्लूप्रिंट तो रहती है ना,
घर की ब्लूप्रिंट रहती। तो इसी तरह जब मानव भूगोल का पितामह अपन रेडजेल को कह रहे हैं तो उनकी परिभाषा तो अपनों को याद कम से कम होनी ही चाहिए। तो ये नोट कर लेना आप कि मानव भूगोल के जनक या मानव भूगोल के पितामह कौन है, तो प्रोफेसर रेडजेल। ठीक है ना, ये भी एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता रहे हैं। ठीक है, तो देखें रेडजेल के अनुसार क्या है परिभाषा। मानव भूगोल के दृश्य यानी कि जो देखा जाता है सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, यानी कि सर्वत्र यानी कि संपूर्ण, क्या है, संपूर्ण रूप से मानव भूगोल के दृश्य जो कि हैं, जितने भी दृश्य हैं मानव भूगोल में जो जो चीजें हमें देखने को मिलती है, मानव भूगोल में जो जो चीजें हमें देखने को मिलती है, संपूर्ण चीजें जो देखने को मिलती है वो किससे संबंधित होती है, वातावरण से संबंधित होती है, पर्यावरण से संबंधित होती है, प्रकृति से संबंधित होती है, या भौतिक कारकों से संबंधित होती है, में अपन ये भी कह सकते हैं। तो मानव भूगोल के दृश्य यानी कि मानव भूगोल में जो जो दिखता है, जो जो देखते हैं, वो पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटी, मानव जाति, समाज जाति, निश्चयवाद, संभववाद, अलग अलग जो ये कारक होते हैं इनके, वो सभी यानी जितने भी दृश्य हैं वो कहीं ना कहीं किस रूप में संबंधित होते हैं, वातावरण यानी कि प्रकृति से संबंधित होते हैं, पर्यावरण से संबंधित तो होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है, जो स्वयं एक क्या है, भौतिक दशाओं का एक योग है। भौतिक दशाओं में आपके क्या क्या आ सकता है, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटी, नदी, नाले, जितने भी चीजें होती है सभी भौतिक दशाओं का एक क्या है, योग होते हैं। यानी कि वातावरण एक क्या है, भौतिक दशाओं का योग। वातावरण क्या है, एक भौतिक दशाओं का योग होता है। और इसी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को भौतिक वातावरण एवं मानव के मध्य, भौतिक वातावरण एवं मानव के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। ये परिभाषा किसके अनुसार हुई आपकी, प्रोफेसर रेडजेल के अनुसार। और प्रोफेसर रेडजेल क्या है, मानव भूगोल के पितामह, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है ना। इसके बाद आपके आते हैं दूसरे भूगोलवेत्ता जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है, कमीले वेला के अनुसार। नाम थोड़ा अजीब है पर याद रखना जरूरी है। कमीले वेला के अनुसार मानव भूगोल का क्या परिभाषा है, तो देखें मानव भूगोल मानव समुदायों यानी कि मानव से संबंधित जितने भी समुदाय हैं, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, उनकी पृथ्वी की सतह के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। अब मानव समुदाय यानी मानव से जुड़े जितने भी तत्व है, जितने भी कारक हैं या जितनी भी चीजें हैं, उनका पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की जो सतह है, भूपर पट्टी है, के पारस्परिक यानी कि देखो इसको मैं मूल रूप से करूं तो वातावरण और मानव के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है ना। इन्होंने परिभाषा कुछ चेंज की है, वही बात है कि प्रकृति और मानव के बीच का जो अध्ययन है, अंतर संबंध है, वही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। इनके शब्दों में कमीले वेला के अनुसार अगर अपन देखें तो मानव भूगोल मानव समुदाय यानी मानव से संबंधित जितने भी समुदाय, जितने भी कम्युनिटीज है, एवं पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह के पारस्परिक यानी कि एक दूसरे के साथ संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। यानी कि प्रकृति या वातावरण और मानव के बीच में पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। अगर ये परिभाषा आपको याद नहीं रहे तो दिमाग में एक चीज जरूर रखना, एक तरफ वातावरण है या एक तरफ प्रकृति है या एक तरफ भौतिक भूगोल है तो दूसरी तरफ मानव है, और इन दोनों के बीच में, प्रकृति और मानव के बीच में जब अंतर संबंध होते हैं, इंटरेक्शन होता है, उसी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, मूल रूप में तो मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आपकी लास्ट परिभाषा आती है तीसरी, हैरिंग हस्ट के अनुसार मोस्ट आईएमपी परिभाषा है, ये भी आपको याद रखनी है। और एक तो ये वाली याद रखनी, तीन लिखिए, तीन में से दो कम से कम आपको याद रखनी है। नाम से ही कभी कभी तो पूछ लिया जाता है, रेडजेल के अनुसार, प्रोफेसर रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। अगर वहाँ ये चीज आती है ना तो फिर तो यही कि यही लिखना, ये भी नहीं लिख सकता आप, केवल और केवल यही लिखना आपको। ठीक है ना। वैसे ऐसा अमूमन कम होता है पर हो जाता है कभी कभी। ठीक है, इसलिए आपको याद रख के रखनी। प्रोफेसर हटिंगटन के अनुसार क्या है, देखें
मानव भूगोल, भौतिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप। भौतिक वातावरण वही बात हो गई, वातावरण, भौतिक वातावरण या भौतिक वातावरण, वातावरण बोल लीजिए या भौतिक वातावरण बोल लीजिए, और मनुष्य के कार्यकलाप, जो मनुष्य कार्यकलाप करता है, क्रियाकलाप करता है, कुछ खाने के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ जीने के लिए, कुछ रहने के लिए, कुछ ओढ़ने के लिए, जो भी कार्यकलाप यानी क्रियाकलाप करता है, एवं गुणों के पारस्परिक स्वरूप और विवरण का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल कहलाता है। देखें वापिस, मानव भूगोल भौतिक वातावरण, मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप। अब मनुष्य की जो भी क्रियाकलाप करता है, जैसे उसको रोड बनानी है तो वो पहाड़ को में छेद करके रोड बना देता है, उसको खाना खाना है तो वनस्पति को काट के खाना खाता है, सब्जी उगा करके खाना खाता है, उसको पैसा कमाना है तो कुछ और क्रियाकलाप करता है, उसको सफर करना है तो एयरप्लेन में उड़ता है, जहाजों में जाता है, रोडों पर चलता है। तो जो जो वो क्रियाकलाप करता है खाने पीने ओढ़ने रहने सोने के लिए, एवं गुणों के जो भी उसके गुण हैं, जो भी अच्छाई है जो भी बुराई है, के पारस्परिक संबंध के स्वरूप, पारस्परिक वही इंटरेक्शन, एक दूसरे के बीच में अंतर संबंध पारस्परिक संबंध कहलाता है, स्वरूप और वितरण का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका मानव भूगोल कहलाता है। तो ये था आपका आज का मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। 3 परिभाषाओं का अध्ययन किया है। और मानव भूगोल कहते किसको है, तो दिमाग में एक चीज जरूर रखना कि मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलापों के अंतर संबंधों का योग है, या हम ये भी कह सकते हैं मानव समुदायों एवं पृथ्वी की सतह पर पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल। यानी कि एक तरफ पृथ्वी है, एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ मानव है। जब इन दोनों के बीच में, जैसे मान लो ये प्रकृति है ये मानव है, इन दोनों के बीच में अंतर संबंध जब तक ये एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, तब तक कोई मानव भूगोल का अस्तित्व सामने नहीं आता है। तब ये दोनों मिल जाते हैं, तब इसमें रहना कैसे है, खाना कैसे है, क्या क्यों कब कैसे, क्या क्यों कब कैसे, इसके जवाब हमें किसके द्वारा मिलते हैं, क्या खाना है, क्यों खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। अगर ये उदाहरण से समझो, क्या खाना है, क्यों खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इसका अध्ययन या इसका पता हमें किसके द्वारा चलता है, मानव भूगोल के द्वारा चलता है। यानी कि जब हम सर्दी पड़ती है तो स्वेटर पहन लेते हैं, क्यों पहन लेते हैं, ये मानव भूगोल की वजह से, ठीक है। और भौतिक वातावरण बदला, यानी कि सर्दी पड़ी, भौतिक वातावरण किससे संबंधित है, सर्दी से, तो मानव को ठंड लगने लगी, तो मानव ने उसका प्रतिकूल प्रभाव या पारस्परिक क्रिया क्या की, उसमें एडजस्टमेंट क्या किया, तो मानव ने स्वेटर पहन लिया। तो ये क्या हुआ, प्रकृति ने उसके ऊपर प्रभाव डाला कि ठंड पड़ने लग गई। तो प्रकृति पर मानव का जब प्रभाव पड़ा तो मानव ने एक क्रिया की, क्या क्रिया की, कि उसने स्वेटर पहनना शुरू कर दिए। तो आप देखेंगे जितने भी ठंडे इलाके हैं, जितने भी शीत कटिबंध में स्थित क्षेत्र हैं, वहां पर मानव स्वेटर जर्सी वगैरह पहन कर रहता है। और जहां पर इसके विपरीत 0 डिग्री के आसपास, यानी 0 डिग्री अक्षांश के मध्य या आसपास, या 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर उष्ण कटिबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंध। यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, तो आप वहाँ पर देखेंगे वो बहुत कम कपड़े पहन कर रहते हैं मानव, क्योंकि गर्मी की तपिश इतनी ज़्यादा होती है। तो मानव ने प्रकृति को देखा, यानी कि वातावरण को देखा, और अपनी अनुक्रिया करने लग गया, अपनी प्रतिक्रिया देने लग गया। तो मानव और वातावरण के बीच में जो प्रतिक्रिया होती है, उसका प्रतिरूप जो होता है, उसे क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके अध्ययन क्षेत्र या जो भी IMP चैप्टर होंगे मैं वो बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।